सभी छात्र छात्राएं, आज हम विशेष रूप से वैदिक काल के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी जो 28 जनवरी से पेपर शुरू होने वाला है उसमें विशेषकर इतिहास के विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभान्वित होगा। बाकी अन्य छात्र जो हैं, अन्य प्रतियोगी छात्र को भी समान अध्ययन में इसका भी लाभ मिल सकता है। जब आप भविष्य में कोई परीक्षा कंपटीशन का देंगे, चाहे बैंक का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं इतिहास का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर भूगोल है, फिर साइंस है, कंप्यूटर है, पर्यावरण है। तो ज़रूर इससे अगर अभी से पढ़ते हैं तो इसका लाभ आपको आने वाले आगामी परीक्षा में मिलेगा। तो हम आज चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आज पूरी तरीके से वैदिक काल से संबंधित है। मैंने वैदिक काल लगभग 2 महीना से ज़्यादा पढ़ाया है, डिटेल से पढ़ाया। इतना अभी तक अपने जीवन में कभी वैदिक काल को इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को। तो आज उन्हीं की बारी है, उनसे पूछते हैं, देखते हैं कितनी तैयारी है। तो पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास थे कि लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा थे कि विश्वामित्र थे कि पतंजलि थे? बताएं, और बताएं, और बताएं। तुम बताओ, क्या नाम बेटा? तुम क्या बताओ? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा थे। तैयारी आप लोगों की नहीं चल रही है ठीक से। सबसे बड़ा उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? केन उपनिषद एवं छांदोग उपनिषद कि बृहदारण्यक उपनिषद एवं मांडूक उपनिषद, कट उपनिषद एवं ईश उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। सबसे बड़ा छोटा उपनिषद बताना है, बताएं। और बताएं, एक एक लोग बताएं, बातचीत नहीं। हाँ, तो इसका सही आंसर जो होगा बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, सबसे छोटा उपनिषद मांडूक उपनिषद है। और मांडूक उपनिषद में पहली बार निराशावाद की चर्चा की गई है। कब व्यक्ति बहुत निराशा हो जाता है, निराशावाद की चर्चा की गई है। मतलब जब कोई दुखी हो जाता है आर्थिक रूप से या किसी अन्य चीज़ से, वो गलत रास्तों में चला जाता है, तो इसमें मांडूक उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है कि व्यक्ति को परेशानी में धैर्य से सामना करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कठिनाई आए तो गलत रास्ते ना अपनाएं। तो ये मांडूक उपनिषद में निराशावाद की भी बात चर्चा की गई है। और मांडूक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और वीर्य उपनिषद सबसे बड़ा है। मातृ पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव की संकल्पना किस उपनिषद में मिलती है? छांदोग उपनिषद में, कठ उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद। मातृ पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। वेरी गुड। वैदिक साहित्य का शब्दकोश किसे कहा जाता है? व्याकरण का, छंद का, निरुक्त का, शिक्षा का? निरुक्त का। वेरी गुड। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? प्रजातंत्र था, गणतंत्र था, निरंकुश था कि वंश परंपरागत राजतंत्र था? है? किसकी शक्तियों में नदियों, झरनों एवं झीलों आदि में जल प्रवाहित होता है? जिसे पूछे बताएगा। तुम बताओ, क्या? उठो, खड़े हो, क्या नाम है? सुशीला चौरसिया। बताइए, ये क्वेश्चन छठा बताइए। किसकी शक्तियों में नदियों, झरनों एवं झीलों आदि की जल प्रवाहित होता है? बैठ जाओ, तुम बताओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ। वरुण देवता। तुम बताओ, पीछे खड़े हो। किसकी शक्तियों में नदियों, झरनों, झीलों आदि में जल प्रवाहित होता है? चलो तुम बताओ, बताओ। इंद्र देवता। तुम बताओ। तो इसका सही आंसर होगा वरुण देवता। ठीक से पढ़ो भाई। निष्काम कर्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? मुंडकोप उपनिषद, गीता, रामायण या ईश उपनिषद में? बताइए, निष्काम कर्म की अवधारणा क्या है?
कि कर्म करते रहिए, फल की कामना ना करें, निराश ना हो। अगर सफलता ना मिले या कोई आपके परिचित कम योग्यता में बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है तो उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप भी परिश्रम करके आगे बढ़ें। तो निष्काम कर्म की अवधारणा गीता में दिया हुआ है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हमें कर्म करने की हम उसको फल पाने के लिए हम नहीं है, हमें कर्म करने का ही केवल हमारा काम दिया गया है। मानव को व्यक्ति केवल कर्म कर सकता है, फल की आकांक्षा नहीं कर सकता है। वो कौन देता है? ईश्वर ही देते हैं सभी को अपनी योग्यता के बल पर, लेकिन कर्म करना चाहिए। ये बातें किसमें कहा गया है? ईश उपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में, अब जिससे पूछे वही बताएगा, ऋग्वैदिक काल में पशु जगत का संरक्षक किस देवता को माना जाता है? भगवान पूषण को, इंद्र को, रुद्र को, प्रजापति एवं पशुपति को। बताइए, आप बताओ, तो बताओ, पीछे बताओ, किस देवता को पशु संरक्षक देवता माना जाता है? हाँ आए, चलो बैठ जाओ, तुम बताओ बगल। हाँ पीछे तुम बताओ, क्या नाम है? 28 से पेपर दे, कैसे दे तैयार करोगे बताओ? तुम बोलो, तुम बोलो उधर। आए, ऋग्वैदिक काल में पशु जगत का संरक्षक देवता पूषण को माना जाता है। जो डेली आता है, देखिए आज पकड़ में आ गया कौन पढ़ने में है। जो डेली आ रहा वही बता पा रहा है। वैदिक काल में जिसे पूछे वही बताए। वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित कौन थे? सोम थे, मंगल थे, बृहस्पति थे, शुक्र थे। तुम बताओ क्या? पीछे तुम बताओ, खड़े हो। तो वैदिक काल देवताओं के पुरोहित बृहस्पति थे। वैदिक काल में 100 गांवों का अधिकारी कहलाता था। स्थपति, उपस्थित, इब या सतपति। बताएं, कोई छात्र बताए? है और कोई? तो उत्तर वैदिक काल में 100 गांवों के अधिकारी को सतपति कहते थे। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से, सामवेद से, कृष्ण यजुर्वेद से। बताए कोई छात्र, जल्दी बताए। हाँ वेरी गुड, शुक्ल यजुर्वेद से। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा थे। सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा मांडूक उपनिषद है। मात पितृदेव, अतिदेव भव, गुरुदेव भव की संकल्पना तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। वैदिक साहित्य का शब्दकोश वाच्य नहीं, निरुक्त को कहा जाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र था। किसकी शक्तियों में नदियों, झरनों, झीलों में पानी आता है? अब वरुण देवता में आता है। निष्काम कर्म की अवधारणा ईशोपनिषद मिलता है। ऋग्वैदिक काल में पशु जगत का संरक्षक देवता पूषण को माना जाता है। वैदिक काल में सभी देवताओं के पुरोहित बृहस्पति को माने जाते हैं। 100 गांवों का अधिकारी सतपति कहलाता है और सतपथ ब्राह्मण का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने विशेष रूप से वैदिक काल के प्रश्नों को डिस्कस किया, जिससे आप लाभान्वित जरूर होंगे। इसलिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र पर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट में अपने विचार दें, और जिससे कि आने वाले समय में और वीडियो को सुधारा जाए और जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हों। दूसरा चैनल ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ पर भी हमने प्रतियोगी परीक्षा संबंधित बहुत से वीडियो डाल रहे हैं, जिससे कि आप अधिक से अधिक उसको लाभ उठाकर आप प्रतियोगी परीक्षा से सफलता पाएं। इसी कामना के साथ आज की क्लास को स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।